Assalamu alaikum friends, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hope you are doing well. We have discussed many things about mathematics और इस कोर्स के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर, कि आप लोगों के मार्क्स जो पेपर्स अपकमिंग टेस्ट हैं उसके अंदर बहुत अच्छे आएंगे। तो हम लोगों ने डेसिमल और परसेंटेज के ऊपर बात कर रहे थे, परसेंटेज की कैलकुलेशन वगैरह जो बेसिक उसके कॉन्सेप्ट थे हमने आपको क्लियर करवा दिए थे। आज हम और डिटेल में से कॉन्सेप्ट और वर्ड प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास देखें परसेंटेज होती क्या है। तो ये दो लफ्ज़ों से मिला हुआ एक वर्ड बना है। पर का मतलब होता है फी और सेंट का मतलब होता है 100। जो इसको लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, जो इसका फार्मूला है ये लिखा हुआ है, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये टोटल क्या है अब ये समझने की बहुत ज़रूरत है और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देखें, मैंने आपको फ्रैक्शन के अंदर एक चीज़ बताई थी कि डिनोमिनेटर ये होता है नॉमिनेटर ऊपर वाला और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फ्रैक्शन के अंदर और स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूँ। तो आप लोगों को याद होना चाहिए डिनोमिनेटर में हमेशा हम जैसे पिज़्ज़ा की एग्जांपल ली थी हम लोगों ने। एक पिज़्ज़ा है जिसके 4 स्लाइस हैं। अगर मैं 2 उठाता हूँ तो इसको हम लिखेंगे 2/4, क्योंकि मैंने 2 उठाए इस वजह से 2 ऊपर लिखा और टोटल पीसेस 4 थे इस वजह से मैंने 4 लिखा। सेम इज गोज फॉर परसेंटेज। तो परसेंटेज के अंदर हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हम लोग नीचे उसका टोटल देते हैं कि कितने हमारे पास टोटल चीज़ें मौजूद हैं। कुछ भी हो सकती हैं, वो मार्क्स हो सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल हम देखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल आता है, वहाँ पर लिखा हुआ भी ये फॉर्मूला, और कितना हमने हिस्सा उठाया उसको हम लिखते हैं ऊपर OBT, ऑब्टेन्ड, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब ये मल्टीप्लाई क्यों 100 से किया, इस बात का कॉन्सेप्ट समझें। इसका मकसद ये होता है 100 से मल्टीप्लाई करने का कि हमारे पास परसेंटेज निकले। वो उसकी वजह यह है कि परसेंटेज को हम हमेशा 100 से ही डिनोट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अब वो वजह क्या है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि परसेंटेज होती क्या है। तो देखें यहां पर आप देखें एक मोबाइल की बैटरी है। पहले यहां तक समझें मेरी बात। एक सिर्फ छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूं, फिर आपको मैं और डिटेल में समझाता हूं। मोबाइल की बैटरी होती है 100% की पूरी। ठीक है, यहां पर देखें 10%, 1 2 3 यहां पर पूरी 10 तक लाइन है। ये 20 से लेके 30 तक है, 30 से लेके 40 तक है। मतलब मैंने अलग अलग करके नहीं लिखे, मैंने एक सिर्फ आपको रफ सा फिगर बता दिया। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि जी मुझे इसका 20% निकालें, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज की साइन डालेंगे, ऊपर 20 लिखेंगे क्योंकि मैंने 20% पूछी है। नीचे आप इसका टोटल जो परसेंटेज है कितनी है, टोटल 100 है, वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये 100 से चला जाएगा, तो परसेंटेज इसकी क्या निकल आई, 20। यहां तक बात समझ में आ गई। पर अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन है जहां पर जी टोटल जो है वो चेंज है, टोटल ही चेंज है। इसकी एक एग्जांपल लें। हमारे पास हैं 2 स्टूडेंट्स, अहमद और फॉर एग्जांपल जैनब। बॉय, ये बहन भाई हैं दोनों। ठीक है, अहमद और जैनब। अब अम्मी कहती हैं, इनकी अम्मी कहती हैं अहमद बहुत इंटेलिजेंट है और वालिद साहब कहते हैं कि जैनब बहुत इंटेलिजेंट है। दोनों का स्कोर कंपटीशन होता है, एग्जाम होते हैं, और अहमद लेता है, फॉर एग्जांपल अहमद ले रहा है 50 मार्क्स। ठीक है, और जो टोटल मार्क्स हैं उसके टोटल मार्क्स हैं वो हैं 100 फॉर सपोज। जैनब लेती है 40 मार्क्स, जैनब लेती है 40 मार्क्स, जबकि उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं, टोटल मार्क्स उसके हैं आप समझ लें 60। ठीक है, टोटल मार्क्स 60 हैं, उसके 100 हैं। तो आप मुझे बताएं, वो तो जो अहमद के अम्मी हैं वो तो बहुत खुश हो जाएंगी कि जी अहमद के ज़्यादा मार्क्स हैं, पर इसी कंफ्यूजन को आंसर देती है परसेंटेज, क्योंकि टोटल मार्क्स को देखा जाता है परसेंटेज के अंदर, क्योंकि परसेंटेज हमें ऐसा फिगर बता देती है जो कि हमेशा 100 से निकला होता है। हम 100 कंसिडर करते हैं टोटल को। ठीक है, चाहे टोटल कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम फिर उसमें से परसेंटेज निकालते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अब देखें, इसकी अगर परसेंटेज निकालते हैं हम परसेंटेज, तो 50 मार्क्स ऑब्टेन्ड थे, टोटल कितने थे, 100 मार्क्स थे इसके, मल्टीप्लाई बाय 100 से गया, तो परसेंटेज क्या निकली अहमद की, 50% भाई वो स्कोर किया उसने। पर यह है अहमद का। तो अब हम देख रहे हैं जैनब का
कि अहमद की तो हमारे पास निकल आई जी 50% है, और उसकी अम्मी बड़ी खुश हो गई और अब्बू को बोल रही है जी जैनब के तो मार्क्स ही कम है, क्योंकि जैनब के तो 40 मार्क्स हैं, उसे अहमद के 50 मार्क्स हैं। तो अब पर जैनब की हम परसेंटेज निकालते हैं, अहमद की निकली है 50, तो जैनब की निकालने के लिए परसेंटेज हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे जितने उसने मार्क्स लिए, टोटल मार्क्स कितने हैं 60 हैं, मल्टीप्लाई किया 100 से, ये 0 से गया तो मेरे पास क्या बचा 40 को। अगर इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन होती है ना तो आप ये इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको 0 और बढ़ा दें, 400 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 2 3 जा और ये 2 जा, तो मेरे पास क्या आया यहां पर 200, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, तो 200 नीचे है 3, ठीक है। तो ये किया कैसे दोबारा बता देना, ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए कि 40 था, नीचे 6 था, ठीक है, 60 था, तो 0 0 से गया, 6 बच गया, तो उसको मैंने 2 के टेबल से काटा 3 आया, 4 को 2 के टेबल से काटा तो 2 आया, 3 और 2 डिवाइड नहीं हो सकते, इस वजह से मैं अब इस तरीके से कर रहा हूं। तो 6 के टेबल में 20 आता है और 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता, तो 6 आता है 18, ठीक है। तो ये 2 बचा, इसका 0 दोबारा नीचे आया, फिर 6 18 आया, फिर ये नीचे 2 आया, पॉइंट लगाया, फिर ये दोबारा 6 आएगा और ये 66.666 आंसर है। तो व्हाट इट मींस, जो मेरे पास जैनब की परसेंटेज निकली वो क्या निकली, जैनब की परसेंटेज क्या निकली, जेड की, जैनब की 66.66, तो ज्यादा कौन सी है, ऑब्वियसली ज्यादा जैनब की है। तो व्हाट इट मींस, जैनब जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू अहमद। तो जी अब्बू बोलेंगे अब रुको जरा, सबर करो कि जी जैनब की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, यानी कि जैनब बड़ी इंटेलिजेंट है। तो इस टाइप के सवालात हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, और परसेंटेज की जरूरत भी यूं पड़ी कि टोटल कि जिसका जितना हक है उसको उतना मिल जाए, तो इस वजह से परसेंटेज की जरूरत पड़ती है।